बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 6 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके ऑल क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं बेटे, बहुत ही आसान है। बस स्टेटमेंट को समझ के आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ हो गई तो बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप जरा बुक के पेज नंबर 118 पे एक छोटी सी बात याद रखें। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का ये फुट यानी कि नीचे वाला हिस्सा और ये बिल्डिंग का टॉप है। सही है। और यहाँ पे हम ठहरे, हमारी आंख का लेवल सेट किया गया। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कह रहे हैं आई लेवल। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां से इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो आपकी आंख पे बनने वाला जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ध्यान में रख लें। ठीक है, तो आई लेवल से टॉप की तरफ जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम देंगे। इसी तरह से अगर आप यहां से इस बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से को देखते हैं तो फिर आपकी आंख पे बनने वाला जो एंगल होगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। अब अगर ये बात याद होगी तो अब एक लम्हे के लिए ये मान लें कि अगर ये आई लेवल ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से अगर इस टॉप की तरफ आप देखेंगे तो फिर भी आपका एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ग्राउंड टू टॉप की तरफ जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक, ग्राउंड में वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना उनके अंदर ग्राउंड टू टॉप, टॉप टू ग्राउंड ये एंगल दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भी ग्राउंड टू टॉप की तरफ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और इसी तरह से अगर एक लम्हे के लिए इसको हम मान लें टॉप, इस पॉइंट को, और ये उसका बन जाएगा ग्राउंड, तो फिर टॉप टू ग्राउंड जो एंगल होगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस अगर ये बात आपको याद हो गई है तो बस फिर ऐसे समझे सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखें अब एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल गया कि ग्राउंड टू टॉप की तरफ जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम देंगे। ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल। देखें ग्राउंड लेवल से टॉप की तरफ जो एंगल बन रहा है उसको हम कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे ना वही बात जो भी आपको समझा दी है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन आगे कहते हैं कि ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। अब ये एंगल कितना बन रहा है, ग्राउंड लेवल टू टॉप की तरफ 60 डिग्री। सही है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, आपने उस पोस्ट की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखें जरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ना डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक पोस्ट लेनी है, तो ये आप एक पोस्ट ले लें। इस तरह से एक वर्टिकल लाइन लगा दे तो ये आपके पास पोस्ट है और यहां पे समझे कि फ्लैग लगा हुआ है, तो ये आपके पास आ गई फ्लैग पोस्ट। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा था कि इस फ्लैग पोस्ट से अवे ग्राउंड लेवल तक 40 मीटर अवे, यानी कि ये देखें ना 40 मीटर दूरी पे आपके पास क्या है, ग्राउंड लेवल का पॉइंट है। तो ये फ्लैग पोस्ट है, इससे दूर इस तरफ ये 40 मीटर तक आपके पास क्या आ गया, ग्राउंड लेवल का पॉइंट आ गया। इसको मैं कह देता हूं ए। तो ये मैंने लिख भी दिया, देखें फ्लैग पोस्ट से ग्राउंड लेवल के पॉइंट तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। ठीक है जी, तो ये टू लाइंस आपने ड्रॉ इस तरह से कर लेनी है। अब वो क्या कह रहा था आगे देखें, अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट 60 डिग्री, यानी कि ग्राउंड लेवल टू टॉप की तरफ जो एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या है, 60 डिग्री। तो ये ग्राउंड लेवल का पॉइंट है और ये फ्लैग पोस्ट का टॉप वाला पॉइंट है। तो फिर यहां ग्राउंड लेवल से टॉप की तरफ जो एंगल ये बनेगा इसको हो कह रहा है 60 डिग्री। देखे ना वही आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आ गया। तो जाहिर सी बात है फिर इन पॉइंट्स को आप मिला देंगे ए टू सी, तो इस तरह से डायरेक्शन आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी ए बी सी। क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्या चीज फाइंड आउट करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। ये आपके पास फ्लैग पोस्ट है तो उसकी ये वाली टोटल आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, एक्स, इसको आप एच भी कह सकते हैं। तो यही एक्स आपने फाइंड आउट करना है। बस डायग्राम बन गई जी। अब देखें आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल हो गया अब काम। हम कह देते हैं जी लेट बी सी इज द हाइट ऑफ द पोस्ट, यानी कि ये जो बी सी है इसको हम हाइट कह रहे हैं और एक्स है, इसी एक्स को हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया कि देखिए मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू एक्स और इसी एक्स को हमने कैलकुलेट करना है। और हमें क्या चीज दी गई है, मेजरमेंट एंगल ए, इस पॉइंट पे यानी कि ग्राउंड लेवल का जो पॉइंट है वहां पे बनने वाला एंगल हमें दिया गया 60 डिग्री। तो यह आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद आपको ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाला दिया गया, यानी कि ये ए टू बी, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 40 मीटर, ये भी उसने दे दिया। ठीक है, तो इन सारी चीजों को यहाँ पे आपने सोल्यूशन में मेंशन कर लेना पहले। अब आप देखें कि आपको क्या चीज चाहिए, ये एक्स, तो ये साइड भी है, ये वाली साइड नहीं है, जबकि आपको ये वाली साइड निकालनी है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे, क्योंकि एक एंगल दिया गया, एक साइड है। अगर टू साइड्स गिवन होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये वाली साइड निकाल सकते थे। अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। तो अब आप खुद सोचें कि आपने साइन कॉस टेन में से क्या यूज करें कि जिसमें ये वाली टू साइड्स आती हो, परपेंडिकुलर ओवर बेस।
तो परपेंडिकुलर ओवर बेस तो आता है tan में, तो बस फिर आप यहाँ पे tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास एंगल के सामने BC, तो मेजरमेंट BC डिवाइड बाय बेस क्या है आपके पास मेजरमेंट AB, तो ये आपके पास मेजरमेंट AB आ गया। ठीक है, तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे 90 बन रहा है, तो 90 के सामने जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है और ये आपके पास क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। तो देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AB। अब इस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो थीटा कितना बन रहा है बेटे 60, यहाँ 60 पुट कर दें। मेजरमेंट BC कितनी है, मेजरमेंट BC का नाम x है, x वहां पे पुट कर दें। मेजरमेंट AB कितनी है बेटे 40, तो 40 पुट कर दें। क्लियर। अब tan 60 क्या होता है बेटे, ठीक है, टेबल वैसे आपको याद है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे पॉइंट के अंदर वैल्यू ले लें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो tan 60 कैलकुलेटर पे पुट करें, आपके पास आएगा 1.7320 x ओवर 40 एज इट इज। अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x को 1 से करेंगे x ही आएगा बेटे, और 40 को अगर 1.732 से 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आता है 69.28 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जरा कैलकुलेटर पे चेक कर लें कि ये आंसर आता है कि नहीं आता। चेक जरूर कीजिएगा बेटे, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ यार हमने खुद क्वेश्चन सॉल्व किया, यही आंसर आता है। ये ना कि पेपर में फिर आप शक करते रहेंगे पता नहीं आंसर ठीक है कि गलत है। दूसरों से ना पूछिएगा, जो आपके कैलकुलेटर पे आंसर है वही चुप करके लिख दीजिएगा। तो ये आपके पास x आ गया 69.28 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा स्टेटमेंट देखते हैं। कहते हैं एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी ये दो साइडें बराबर हो, ये वाली और ये वाली, जो टू साइड्स अगर बराबर हो तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम देते हैं। हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। सही है, तो इस तरह से आपने सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेनी है। अब देखें वो कहता है कि हैज अ वर्टिकल एंगल, यानी कि ये आपके पास वर्टिकल एंगल बन रहा है, देख रहे हैं ना, ये आपके पास वर्टिकल एंगल आ रहा है। तो ये वर्टिकल एंगल उसने दे दिया 120 डिग्री, तो ये टोटल एंगल ये वाला, इसको कह रहे हैं 120 डिग्री। एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये जो आपके पास ए टू बी तक ये सारी आपके पास क्या है, बेस है। तो वो बेस कितनी है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये देखें मैंने यहां से यहां तक इसका नाम रख दिया 10 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आल्टीट्यूड। अब आपने इसका आल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो आपको आल्टीट्यूड पता है कि ये पॉइंट इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, आल्टीट्यूड आ जाएगा। इसको आप हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखें ना पूरी ट्रायंगल में ए बी सी में आल्टीट्यूड यही बनेगा ना, हाइट। तो यही आल्टीट्यूड आपने कैलकुलेट करना है। इस आल्टीट्यूड को मैं नाम दे रहा हूं एक्स का, तो एक्स आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, डायग्राम बन गई। अब एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, अगर ये टोटल एंगल आपके पास है 120, तो यहाँ पे देखें टू आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। एक बन रही है आपके पास ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल, इस पॉइंट को नाम देता हूं डी का, तो ए डी सी, एक ये ट्रायंगल बन रही है। एक बन रही है ये देखें डी बी सी, ये वाली। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये टोटल एंगल 120 है तो इसको डिवाइड कर दें 2 पे, तो हाफ ये हो जाएगा, हाफ ये बन जाएगा। तो ये भी बन गया 60, ये भी बन गया 60, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वही आपके पास 120 बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको अलग कर दें 60, और इधर से इस ट्रायंगल का एंगल बन जाएगा ये 60 अलग से। क्लियर। और यहाँ पे देखें आपके पास एंगल 90, यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना बन रहा है, 90। बेटे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, अब आप देखें कि इन दोनों ट्रायंगल में से कोई एक ट्रायंगल यूज करके ना आप इस एक्स को निकाल सकते हो, आल्टीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हो। देखें ना, अगर आप ये वाली ट्रायंगल यूज करते हैं तब भी ये एक्स आ रहा है उसमें, अगर आप ये वाली ट्रायंगल यूज करते हैं तब भी उसमें ये एक्स आ रहा है, तो इसी एक्स को तो हमने कैलकुलेट करना है। तो मैं ना ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूं ए डी सी, ये पहली ए डी सी, तो मैं यहां लिखता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। ठीक है जी, ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूं। अब इसमें देखें आपको ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री, ये हमारे पास जो अल्टीट्यूड है वो एक्स है, और यहां से यहां तक हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक कितनी बन जाएगी बेटे, हम ये ट्रायंगल यूज कर रहे हैं ना, जिसको पूरी 10 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ए टू डी तक की भी हमारे पास ये बेस आ गई 5 सेंटीमीटर। सही है जी, साइड आ गई ना। अब बेटे देखें ये साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन नहीं है, तो लिहाजा पाइथागोरस थ्योरम तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये वाली साइड गिवन होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये साइड निकाल सकते थे। लेकिन अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे एंगल दिया गया 60 डिग्री और यहाँ पे है 90 डिग्री, तो इस पॉइंट ए पे बनने वाला एंगल आपको पहले पता लगाना है। तो इस पॉइंट ए पे जो एंगल बनेगा वो किस तरह से आप निकाल सकते हैं, टू एंगल्स गिवन है ना, तो ट्राई एंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो आप जानते हैं कि अगर एक एंगल कैलकुलेट करना हो तो
180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देते हैं। तो ये देखें, एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दो। 90 ये बन रहा है, 60 ये बन रहा है, दोनों को माइनस करेंगे 30 आ जाएगा। इसका मतलब ये एंगल बन गया 30 डिग्री। लो जी, आपको एंगल भी मिल गया। अब बेटे आप यहां से इजीली एक्स निकाल सकते हैं, अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। अब देखें, इसी एंगल को हम यूज करेंगे, इसी एंगल को यूज करते हुए हम इस एक्स को निकाल सकते हैं। तो अब आप देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में परपेंडिकुलर ओवर बेस, देखें ना, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगी, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो हम tan अगर यूज करें तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखें, परपेंडिकुलर x आ जाएगा, बेस 5 आ जाएगी। इसका मतलब हम x यहां से निकाल सकते हैं। तो बस फिर इसी ट्राइंगल में आप tan थीटा यूज करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने। तो इस एंगल के सामने ये है परपेंडिकुलर, यानी कि मेजरमेंट CD या DC। तो मेजरमेंट CD डिवाइड बाय बेस, बेस आपके पास क्या है? मेजरमेंट AD। तो मेजरमेंट AD सही है। अब वैल्यूज पुट कर दें, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, ये बन रहा है। उसके बाद मेजरमेंट CD का नाम x है, x पुट कर दें। उसके बाद बेटे मेजरमेंट AD देखें कितना है? 5 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। टोटल आपके पास 10 है ना, तो इसका मतलब हाफ ये है, हाफ ये है, तो 5 ये, तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 पुट कर दें। ठीक है जी, यहां तक। अब tan 30 क्या होता है? 0.577। कैलकुलेटर पे पुट करके देख लें, x ओवर 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x को 1 से तो x ही आएगा, 5 को 0.577 से करें मल्टीप्लाई, 2.88 आता है। ठीक है जी। अब अगर आप बुक के एंड पे देखेंगे तो वहां पे है 2.89, तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखें ना, लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है तो ऑटोमेटिकली एक आगे चला जाएगा। तो 2.89 साथ में सेंटीमीटर, क्योंकि जो उसने यहाँ पे आपको पास टोटल लेंथ दी थी वो 10 सेंटीमीटर थी, तो लिहाजा यहाँ पे अगर यूनिट सेंटीमीटर यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो x क्या आ गया आपके पास? 2.89 सेंटीमीटर। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ट्री इज 72 मीटर हाई, यानी कि एक दरख्त जिसकी हाइट कितनी दी गई है बेटे? 72 मीटर। तो लेट कर लें कि ये आपके पास ट्री की हाइट है 72 मीटर, B2C, ये ट्री की हाइट आ गई 72 मीटर। सही है। आगे कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, मतलब ग्राउंड टू टॉप तक का जो आपकी आंख पे बनने वाला एंगल होगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे हैं। तो वो आपने फाइंड आउट करना है ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। यानी कि आप देखें ना, ये आपका ट्री था, इस ट्री से दूर ग्राउंड लेवल पे आप यहां पे लेट करो, ठहरे हो, इस पॉइंट को कह देता हूं ए। तो अब आप यहां से ठहर के ना इस ट्री के टॉप को देख रहे हो। तो देखें, ग्राउंड टू टॉप अगर आप देखें तो आपकी आंख पे बनने वाला ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यही एंगल आपने फाइंड आउट करना है। और एक चीज उसने बता दी है 100 मीटर अवे, यानी कि इस ट्री से जितनी दूर आप ठहरे हैं वो आपके पास डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। तो ट्री से 100 मीटर दूर आप ग्राउंड लेवल पे इस पॉइंट पे ठहरे हैं। तो यहां से ठहर के, ये देखें 100 मीटर दूर ठहर के आप इस ग्राउंड लेवल से इस ट्री के टॉप को देख रहे हैं। जब आप देखेंगे तो आपकी आंख पे बनने वाला ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यही एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो अब देखें, टू साइड्स आपके पास गिवन है, सही है। एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? 90। तो 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। और ये आपका क्या आ गया? परपेंडिकुलर। ये आपके पास क्या आ गई? बेस। तो अब आपको ये एंगल चाहिए। तो बेटे अब देखें, ये टू साइड्स दी गई है ना, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम यूज करें साइन कॉस टेन, तो टेन में आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम समझ गए कि यहाँ पे हम टेन थीटा यूज करेंगे, वहां से थीटा निकाल लेंगे। तो बस फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें टेन थीटा। तो ये पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास लेट करो थीटा ही है ना, तो इसी थीटा को हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो यहां से बेटे परपेंडिकुलर के एंगल के सामने मेजरमेंट BC लिख दें, डिवाइड बाय बेस, बेस क्या है? मेजरमेंट AB। तो मेजरमेंट AB क्लियर, पुटिंग करें जी। थीटा कितना है बेटे? थीटा ही है, तो थीटा रहने दें। आगे BC हमारे पास कितना है? 72, पुट कर दें। नीचे आपके पास AB कितना है बेटे? AB है 100, तो 100 पुट कर दें। क्लियर, tan थीटा इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 100 करेंगे, आंसर आएगा 0.72। अब बेटे यहां से थीटा कैलकुलेट करेंगे। थीटा अपनी जगह पे, tan इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, सही है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ, tan इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 0.72 के जब नीचे आके डिवाइड होगा तो अब देखें, इसके पावर +1 है, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी। तो tan इनवर्स इंटू 0.72, इस तरह से इसका मतलब होता है। तो बस आप डायरेक्ट कर दिया करें कि tan इधर आके इनवर्स हो जाएगा, आगे 0.72। अब यही वैल्यू आप कैलकुलेटर पे पुट करें, शिफ्ट का की प्रेस करके 10 प्रेस करें, आगे ये 0.72 लिखें, आपके पास आंसर आ जाएगा 35.7। तो ये बेटे आपके पास क्या आ गया? एंगल आ गया।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, कहता है लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर कहते हैं सीढ़ी को। अब यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये लेट कर ले, आपके पास एक दीवार है, ठीक है, बी टू सी, ये वॉल है, उसकी हाइट उसने दे दी है 10 मीटर, ठीक है, ये देखें। तो ये दीवार की बेटे हाइट आ गई 10 मीटर। अब इस दीवार के साथ ना उसने एक सीढ़ी लगा रखी है, तो ये आपके पास क्या है, सीढ़ी, ठीक है। तो ये आपके पास सीढ़ी आ गई। अब वो कहता है कि इसके ग्राउंड लेवल पे जो बनने वाला एंगल है ना, वो क्या है, 60 डिग्री। तो देखें, ये सीढ़ी के इस ग्राउंड लेवल वाले पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक। अब आपने इस लेंथ को फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो लैडर की लेंथ है एक्स, जिसको हम नाम दे रहे हैं, ये आपने फाइंड आउट करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। डायग्राम बन गई, ट्रायंगल ए बी सी, बहुत ही आसान। और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। अब देखें, यही एक्स चाहिए, अगर ये साइड होती गिवन तो हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे एंगल हमें दिया गया, ये साइड गिवन नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। अब आप खुद सोचें, अगर हम साइन यूज करें तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो देखें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं, तो बस फिर हम साइन ही यूज करेंगे, हम समझ गए, ठीक है। अब जो चीजें गिवन है वो लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट करेंगे तब भी ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखे, पहले तो लेट कर लिया कि भाई ये जो एक्स है ना, इसको हम कह रहे हैं मेजरमेंट ए सी, यही हमने फाइंड आउट करना है। फिर हम ट्राइंगल कौन सी यूज कर रहे हैं जी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को हम यूज कर रहे हैं। फिर हमें क्या चीज दी गई है और क्या चीज फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल लिख दिया है कि मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू एक्स है, ये देखे ना, ए सी का नाम एक्स है, यही एक्स हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दें। और एंगल ऑफ ए, इस ग्राउंड लेवल के पॉइंट ए पे जो हमें एंगल दिया गया वो है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ ए आपके पास आ गया 60 डिग्री। उसके बाद देखें, हमें दीवार की ये हाइट दी गई है मेजरमेंट बी सी, तो मेजरमेंट बी सी हमारे पास कितनी है, 10 मीटर। ये चीजें मेंशन हो गई। अब आप देखें, एज वी नो दैट, हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने बी सी, तो मेजरमेंट बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है बेटे, मेजरमेंट ए सी, तो मेजरमेंट ए सी लगा दे। अब वैल्यूज पुट कर दें, बेशक ये ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट भी पुटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी, परपेंडिकुलर आ गया 10, ये गिवन है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स, तो ये एक्स आ गया। अब थीटा कितना बन रहा है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे लगाएं थीटा की जगह 60 डिग्री, आगे 10 ओवर एक्स एज इट इज। अब बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, या फिर आप इस पहले साइन 60 की ना वैल्यू निकाल लें, कैलकुलेटर पे साइन 60 पुट करें, आपके पास आता है 0.866, तो ये देखें साइन 60 की जगह आ गया 0.866, और आगे 10 ओवर एक्स एज इट इज। अब इसके नीचे 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो x इंटू 0.866 आ जाएगा बेटे, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। क्लियर है यहां तक। अब x अपनी जगह पे रहने दें, इसको यहीं पे, ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, 10 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, यहां तक ठीक है। अब 10 डिवाइड बाय दिस, ये वैल्यू कैलकुलेटर पे पुट करें, आंसर आता है 11.55, और साथ में यूनिट आ जाएगा मीटर, क्योंकि जो दीवार की हाइट दी गई थी वो क्या है, 10 मीटर। तो यहाँ पे देखें, अगर यूनिट मीटर यूज हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे भी हमारे आंसर में जो लेटर की लेंथ होगी वो भी मीटर में होगी, तो हम यहाँ पे साथ में यूनिट लगा देंगे मीटर। अब जी क्वेश्चन नंबर 5, कहता है लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई, यानी कि एक लाइट हाउस टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर। तो हम लेट कर लेते हैं बेटे, डायग्राम को साथ साथ समझिएगा। ये हम लेट कर लेते हैं कि लाइट हाउस टावर की ये हाइट दी गई है 150 मीटर, यहाँ पे लाइट लगी होगी जो कि चमक रही होगी, ठीक है। और ये फ्रॉम द सी लेवल यहाँ पे समझ लें, तो सी लेवल से इस टावर की ये हाइट दी गई है 150 मीटर। क्लियर। आगे कहते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप, तो इस टावर से ना दूर यहाँ पे समझे एक शिप है, ठीक है। तो आप उस टॉप से, टावर के टॉप से उस शिप को देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी आंख पे ये जो बनने वाला एंगल होगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो एंगल उसने दे दिया 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि टॉप से ग्राउंड पे देख रहे हैं ना आप, इसका मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, तो ये उसने दे दिया 60 डिग्री। क्लियर बेटे। आगे कहता है जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, तो टावर ये है और शिप यहाँ पे, ये देखें शिप और ये टावर, तो शिप और टावर के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है इसको आपने फाइंड आउट करना है, तो इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं x, तो यही x आपने कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया जी। अब आप देखें कि अगर ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री, तो ये आप खुद से लिखते हैं कि ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले डायग्राम में ना आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ठीक है जी। तो इस तरह ये देखें डायग्राम बन जाएगी आपकी ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि यहाँ पे एंगल देखें क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा,
इस एंगल के सामने ये आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तो ठीक है, अब आपको ये x फाइंड आउट करना है। अगर ये साइड होती तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे। अब ये साइड तो गिवन है नहीं, लिहाजा हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में आता है, tan में आता है, तो हम समझ के भी tan लगाओ और अपना x निकाल लो। तो बस फिर सोल्यूशन में देखें, आप पहले चीजें मेंशन कर दीजिएगा कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड टावर इज मेजरमेंट ए बी। देखे ना, शिप और टावर के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं मेजरमेंट ए बी, और उसको x का नाम दे रहे हैं, तो x आपने फाइंड आउट करना है। ये पहले लिख दिया करें ताकि एग्जामिनर को पता हो कि भाई ये क्या चीज हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, ये बच्चा क्या कुछ करना चाह रहा है और क्या कुछ गिवन है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर आपके पास मेजरमेंट BC और बेस क्या क्या जाएगी, मेजरमेंट AB। पुट कर दें वैल्यूज यहाँ पे, थीटा कितना है 60 डिग्री ये वाला, तो 60 पुट करें, और परपेंडिकुलर आपके पास 150 है 150, बेस आपके पास x है x पुट कर दें। आप बेशक ये ना भी लिखा करें, ठीक है, लिखने से जरा ये है कि पता चलता है कि यार प्रोफेशनल तरीके से लिखा जा रहा है, बच्चा अच्छा है। अगर आप डायरेक्ट भी पुटिंग कर देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, नंबर नहीं कटते। तो बेटे tan 60 क्या होता है 1.7320, कैलकुलेटर पे पुट करके देख ले। 150 ओवर x एज इट इज। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x इंटू 1.7320 इज इक्वल टू 150 को 1 से करेंगे 150 आएगा। यहां तक क्लियर है। चलें, अब x को अपनी जगह पे रहने दें, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 150 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। यहां तक ठीक है। अब ये 150 डिवाइड बाय 1.7320 कैलकुलेटर पे पुट करें, आंसर आता है 86.6। अब देखें, जो टावर की हाइट दी गई थी वो मीटर में थी, तो लिहाजा यहाँ पे भी हम जो शिप और टावर के बिटवीन डिस्टेंस निकाल चुके हैं, x इज इक्वल टू 86.6 आया है, वो भी क्या होगा, मीटर में होगा। तो ये आपके पास बेटे फाइनल आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन से आप समझ गए कि भाई ग्राउंड से टॉप की तरफ जो एंगल बन रहा होगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बेटे देखें, डायग्राम साथ साथ समझेंगे। ये हम लेट कर लेते हैं कि पोल है, सही है, ये पोल है, उसकी हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। बस अभी आप मान लें कि ये आपके पास जो वर्टिकल लाइन है B to C, आपके पास क्या है, पोल है। अब उसने कहा कि भाई ग्राउंड से इस पोल के टॉप की तरफ जो एंगल बन रहा है वो है 15 डिग्री। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट ए है ना, ये आपके पास क्या है, ग्राउंड वाला पॉइंट है। तो इस ग्राउंड से इस पोल के टॉप पे जो ये एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या है, 15 डिग्री। ठीक है जी, यहां तक। आगे कहते हैं इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल द मेजर ऑफ एन एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। वो कहता है फिर इस ग्राउंड से ना इस पोल की तरफ आप ऐसे जाते 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 100 मीटर जब डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो फिर एक और एंगल बनता है 30 डिग्री। देख रहे हैं, एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो ये देखें, ग्राउंड से आप ऐसे चलते जाए पोल की तरफ जाते 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 लेट कर लें कि यहां तक जब आप पहुंचते हैं पॉइंट डी तक, तो आपका 100 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाता है। सही है, तो ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया। चलें जी, तो फिर यहीं पे वो कहता है एक एंगल बन जाता है 30 डिग्री। तो ये देखें, इसी पॉइंट पे फिर एक एंगल बन गया 30 डिग्री। क्लियर बेटे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो आपने इस पोल की ना ये वाली हाइट कैलकुलेट कर, डायग्राम से स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी। अब हम यहाँ पे ना ये देखें, इस डी से बी तक ये जो आपके पास डिस्टेंस है इसको नाम देते हैं एक्स का। क्लियर, क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन नहीं है ना, यहां से यहां तक हमारे पास ये डिस्टेंस दिया गया 100 मीटर, ये वाला डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का। इस तरह से आपके पास ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी और ट्राइंगल बनेगी ए बी सी, ये बड़ी ट्राइंगल आ गई। और इसी तरह से यहाँ पे देखें तो एक और ट्राइंगल बन रही है डी बी सी, ये देखें डी बी सी। इसी डी बी सी को यूज करके आप इस एच को निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इस एच को निकालने के लिए ये वाली साइड भी तो गिवन हो ना, तो ये तो है ही नहीं, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, पहले इस DBC को ना ये वाली ट्रायंगल यूज करके x निकाल लेंगे। जब x आ जाएगा तो फिर ये टोटल आपके पास ये लेंथ आ जाएगी 100 प्लस x की जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फिर इस पूरी लेंथ को यूज करते हुए आप इस बड़ी ट्राइंगल में से ये h निकाल सकते हैं, क्योंकि देखें ना जो ABC है उसका आपने h निकालना है, इसका मतलब ये टोटल आपकी लेंथ यूज होगी, तो लिहाजा पहले इस x को निकालेंगे। तो x को निकालने के लिए सिर्फ ट्राइंगल यूज करें DBC। तो फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द पोल मेजरमेंट BC इज इक्वल टू h इज इक्वल टू आपने फाइंड आउट करना है इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल बेटे पहले यूज करूंगा, BCD। ये देखें BCD, इस ट्राइंगल को यूज करके मैं x निकाल लूंगा। जब x आ जाएगा फिर मैं इस सारी ट्राइंगल को यूज करूंगा ABC को और h निकाल लूंगा। तो बस फिर यहां से देखें पहले x को निकालना है,
तो एच हमारे पास है नहीं, एंगल 30 डिग्री दिया गया है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, थीटा की जगह 30 पुट करें ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर एच है और बेस आपके पास क्या है एक्स, तो एच ओवर एक्स। अब यहाँ से टेन 30 क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो एच ओवर एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे एक्स को 1 से तो एक्स आएगा, अंडर रूट 3 को एच के साथ तो एच अंडर रूट 3 आ जाएगा। लो जी आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, कुछ ना कुछ आई है ना, बेशक एच अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन मान लो कि ये देखें एक्स की एक वैल्यू तो आ गई है ना कोई ना कोई। अब बेटे हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल यूज करेंगे ए बी सी। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, उसमें आप देखें कि ये एंगल आपको दिया गया 15 डिग्री, तो हमें यही एच निकालना है। अब हमारे पास ये सारी बेस भी है कि 100 प्लस एक्स है ना, तो बस फिर इसको यूज करें, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो मैंने डायरेक्ट पुटिंग कर दी है, थीटा की जगह 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है एच, तो एच पुट कर दें, बेस क्या है, बेस है ये सारी, ठीक है, ये सारी 100 यहां तक प्लस उसके अंदर एक्स, तो 100 प्लस एक्स कर दें। क्लियर है ये स्टेप। चले टेन 15 होता है 0.2679 और एच ओवर 100 प्लस एक्स आ जाएगा। अब बेटा ये जो 100 प्लस एक्स है इस वैल्यू के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, या फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये देखिए इसके नीचे 1 है ना, तो एच को 1 से करेंगे एच ही आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए ठीक है यहाँ तक। अब बेटे 0.2679 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद x से भी करेंगे, ये भी ठीक है, पहले आप इस x की जगह वैल्यू पुट कर दें तब भी ठीक है। तो बेटे ये देखिए ये वाली वैल्यू एज इट इज, या 100 भी एज इट इज, प्लस आगे इस x की जगह ना मैंने ये वैल्यू लिख दी, x क्या है h अंडर रूट 3 के इक्वल है, तो ये मैंने लिखा h अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7320। क्लियर है यहाँ तक। x की वैल्यू पुट की है यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया, ये x की वैल्यू आई हुई है, तो ये पुट कर दें यहाँ पे। अब बेटे आप देखें कि 0.2679 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 26.79, फिर इसी वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसके साथ करेंगे तो आएगा 0.4640 और साथ में क्या रहेगा ये वाला h रहेगा। क्लियर है यहां तक। चले अब बेटे आप देखें कि इस वैल्यू में भी h आ रहा है और इधर भी h है, तो ये वाली सारी वैल्यू प्लस की है, इधर आके माइनस हो जाएगी, तो ये देखें h माइनस 0.4640h, और ये वाली जो वैल्यू थी ये अपनी जगह पे ठहरी है राइट साइड पे। अब यहां से ना h कॉमन ले ले, h दोनों में है ना, तो यहां से h कॉमन आ जाएगा, यहां पे देखिएगा h कॉमन आ गया, अंदर बचेगा यहां से 1 और यहां से ये वाली वैल्यू बचेगी, इज इक्वल टू राइट साइड पे जो कुछ है वो लिखते हैं। अब बेटे 1 में से ये वाली वैल्यू माइनस करें तो आता है 0.536 और ये राइट साइड पे वैसे चीज आ जाएगी। अब आप क्या करें, यहां से ये वाली वैल्यू जो h के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये सारी इस 26.79 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो इसको डिवाइड करें आपके पास आंसर आता है 49.98। तो h हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा मीटर। अब जी क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 450 मीटर लॉन्ग। लेट करें जी ये हमारे पास टावर है B2C, ये उस टावर की हाइट दी गई 300 मीटर, यहाँ लेट कर लेते हैं सन है। तो अब इस टावर का जो शेडो बन रहा है ना वो यानी कि इतनी दूर तक बढ़ रहा है, यहां से यहां तक उस शेडो की लेंथ दी गई है 450 मीटर, ठीक है। तो इस पूरे टावर का जो शेडो बन रहा है ना वो यहां से यहां तक बन रहा है, तो उस शेडो की लेंथ दे दी 450 मीटर, उसको मेंशन कर लें। अब आप यहां से अगर उस टावर के इस पॉइंट को देख रहे हैं या जहां पे आप सन को लेट कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो आपकी आंख पे बनने वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यही एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड आउट करना है, ये है आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो इस तरह से डायग्राम बन गई ए बी सी। अब आप देखें कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या आ जाएगी बेस आ जाएगी। अब आपको यही एंगल कैलकुलेट करना है, तो देखें ये वाली साइड भी गिवन है, ये वाली साइड भी गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो हम समझ गए कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan यूज करें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो इसका मतलब वहां से थीटा निकल सकता है। तो बस फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। ये पहले मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि भाई लेट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या है बेटे थीटा, उसको थीटा का नाम दे रहे हैं, यही थीटा आपने कैलकुलेट करना है। तो एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर एंगल के सामने क्या है 300 पुट कर दें, बेस आपके पास क्या है 450 पुट कर दें, यहां तक क्लियर है। चलें अब बेटे tan थीटा एज इट इज इसको डिवाइड करें, आपके पास आंसर आता है 0.667। लेकिन जब थीटा चाहिए, थीटा अपनी जगह पे, tan इधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो tan इधर आके इनवर्स हो गया, 0.667 का tan इनवर्स लें कैलकुलेटर पे, देखा आपको सिखा चुके हैं कि tan इनवर्स किस तरह से लेना है।
तो थीटा आ जाएगा आपके पास 33.7 डिग्री। तो यही आपके पास बेटे फाइनल आंसर है। अब देखिए अगर बुक में देखेंगे ना तो यहाँ पे आंसर है 33.69 डिग्री। लेकिन वो कैसे आया देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 0.6666, ऐसे चलते जाए 66। तो हमने 4 डिजिट तक तकरीबन लिखना होता है। तो अब मैंने इसको राउंड अप किया तो ये बन गया 0.667। तो अब यही वैल्यू आप कैलकुलेटर में पुट करें, आंसर यही आता है। लेकिन अगर आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 0.6666, तो आपके पास फिर जो tan इनवर्स लेंगे इसका तो आंसर आता है, ये देखें मैंने यहाँ पे बल्कि कर भी दिया है, ये यहाँ पे देखें, अगर आप 0.6666 का tan इनवर्स लेते हैं तो 33.687 आता है। अब 5 से बड़ा डिजिट है ना लास्ट वाला, तो एक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 33.69 डिग्री। तो ये भी ठीक है, इस तरह से भी करें, बुक वाला आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे राउंड अप करके 0.667 का tan इनवर्स लेते हैं तो ये आंसर आ जाता है। तो दोनों आंसर ठीक है, यहाँ तक भी ठीक। अब जी क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मेजर ऑफ एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ, चट्टान की बात हो रही, इज 25 डिग्री। On walking 100 meters towards the cliff, measure of angle of elevation of the top is 45 degree. Find the height of the cliff. क्लिफ की आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। बेटे आप जरा डायग्राम में देखें, फिर आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। आपने सबसे पहले इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेनी है, ए बी सी, इस तरह से ट्राइंगल बना लेनी है, ठीक है। अब आप देखेंगे जो क्लिफ की हाइट है ना वो ये है, ये मान लो कि क्लिफ है, चट्टान है, सही है। उसको हाइट को हम एच कह देते हैं, यही एच आपने कैलकुलेट करना है। तो इस क्लिफ की हाइट आपने कैलकुलेट करनी है, सही। अब देखें वो कहते हैं मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ, यानी कि ये जो आप नीचे ठहरे हैं यहाँ पे, यहाँ से उस क्लिफ की चट्टान को जो ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं, तो आपकी आंख पे बनने वाला जो एंगल है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वो जो एंगल बन रहा है वो है 25 डिग्री, ठीक है। तो ये देखें ग्राउंड से टॉप की तरफ जो एंगल बन रहा है वो है 25 डिग्री, और यही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो उसने बता दिया। अब उसके बाद कहते हैं ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स टूवर्ड्स द क्लिफ, फिर आप यहाँ से ना, यहाँ पे आप ठहरे थे ना, तो यहां से वो कहते हैं आप इस क्लिफ की तरफ चलना स्टार्ट करें 100 मीटर। हम चलते 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 लेट करो, यहां तक जब पहुंचे ना तो आपका 100 मीटर हो गया। तो ये देखें यहां से यहां तक ये उसने डिस्टेंस दे दिया 100 मीटर। अब वो कहता है जब यहाँ 100 मीटर तक आप डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो फिर एक और एंगल बनता है वही ग्राउंड से टॉप की तरफ, वो है 45 डिग्री। तो ये देखें ग्राउंड से फिर टॉप की तरफ ये वाला जो एंगल बनेगा एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कहता है अब वो 45 डिग्री बन रहा है। तो ये वाला एंगल बन गया 45 डिग्री, ठीक है जी। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, तो बस फिर ये आपने हाइट फाइंड आउट करनी है, एच। कितनी आसान डायग्राम थी, ठीक है जी। तो अब बेटे देखें टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, मेजरमेंट बीसी, मतलब मेजरमेंट बीसी क्या है, एच। तो इसी एच को हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब पहले हम ट्राइंगल यूज करेंगे बीसीडी। देखें बीसीडी, ये ट्राइंगल यूज करके इस एक्स को पहले निकालो, क्योंकि जब आप इस एच को निकालोगे तो आपके पास ये पूरी ट्राइंगल यूज होगी ए बी सी। तो उसके अंदर ए बी की जो लेंथ है साइड गिवन है वो तो है सिर्फ यहां से यहां तक 100, ये तो गिवन नहीं है, इसका नाम तो हमने रख दिया एक्स। तो पहले इस एक्स को तो निकालो ना, ये एक्स जब आ जाएगा तो फिर ये टोटल आपके पास ए बी आपको मिल जाएगा। जब ये वाली साइड मिल जाएगी तो हम इस पूरी ट्राइंगल को यूज करके इस एच को निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले इस x को निकालने के लिए ये वाली ट्रायंगल यूज करो DBC। तो मैंने यहां लिख दिया BCD या DBC, जैसे मर्जी पढ़े, बस ये ट्रायंगल आपने यूज कर दिया, ठीक है। तो ये देखें BC ट्रायंगल यूज करेंगे, यहां से tan निकालने, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस होता है। थीटा कितना बन रहा है, ये देखो 45 पुट कर दो, परपेंडिकुलर एंगल के सामने क्या होता है h पुट कर दें, बेस क्या है आपके पास x, तो ये x पुट कर दें। अब tan 45 क्या होता है 1, और h ओवर x एज इट इज आ जाएगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x को 1 से तो x ही रहेगा, और h को 1 से तो h आ जाएगा। तो x आपको क्या मिल गया, h के बराबर मिल गया। अब x आ चुका है, क्या है x बेटे, x जो है वो आपके पास h के इक्वल है। अब हम ट्राइंगल यूज करेंगे ए बी सी, यानी कि ये वाले ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरी ट्राइंगल यूज करेंगे और इस h को निकालेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ये सारी साइड है 100 प्लस x की जगह आ जाएगा h, वो भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हम ट्राइंगल एबीसी को यूज करके tan निकाल लेंगे। तो tan थीटा, थीटा कितना बन रहा है, आप देखो इस एबीसी ट्राइंगल में ये एंगल बन रहा है 25 डिग्री, तो थीटा की जगह 25 डिग्री पुट कर दें। tan होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर देखो एंगल के सामने क्या है h, तो h पुट कर दो। बेस, बेस हमारी ये सारी है a से b तक, तो 100 प्लस x, तो 100 प्लस x लिख दें, सही है जी। अब बेटे tan 25 की वैल्यू पुट करें कैलकुलेटर पे, ये आता है आंसर। तो h ओवर 100 प्लस x की जगह क्या लिखूं, x देखो किसके बराबर आ चुका है, h के, तो यहां h लिख, क्लियर।
अब बेटे आप देखें कि ये सारी साइड इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये h अपनी जगह पे। अब बेटे इस वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को h के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और जब इस वैल्यू को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये बन गया, इज इक्वल टू h। ठीक है जी। अब बेटे आप देखें कि ये जो h वाली वैल्यू है ये प्लस की है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। तो उसके बाद 46.63 अपनी जगह पे, इन दोनों में देखो h आ रहा है, इसमें भी h है, इसमें भी h है, तो यहां से h कॉमन ले ले, यहां से बचेगा 1 और ये अंदर सारी वैल्यू माइनस की बच जाएगी। ठीक है बेटे, h यहां से कॉमन आ गया। अब आप इस वैल्यू को इधर ही रहने दें, 1 में से इस वैल्यू को माइनस करें तो आंसर आता है 0.5337। क्लियर है यहां तक। अब h को निकाल लें, यहां से h अपनी जगह पे, ये सारी वैल्यू इसके नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये देखें यहां पे देखें, h अपनी जगह पे, ये वाला h अपनी जगह पे, इस साइड पे मैंने लिख दिया ना, कोई मसला नहीं है। तो ये वाली सारी वैल्यू ये ठहरी है, उसके नीचे ये वाली सारी वैल्यू आके क्या होगी, डिवाइड। तो अब जरा कैलकुलेटर पे डिवाइड कर ले, आंसर आ जाएगा 87.4 मीटर। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा बेटे 87.37। अब आप देखें, इसको राउंड अप कर लें, 5 से बड़ा डिजिट है तो एक ऑटोमेटिकली आगे ऐड हो जाएगा, तो 87.4 आ जाएगा। तो ये आपके पास बुक वाला आंसर आ जाएगा। अब यूनिट वहां पे मीटर में यूज हो रहा है ना, स्टेटमेंट के अंदर जो 100 मीटर दिया गया है, तो फिर यहाँ पे भी यूनिट एच का क्या यूज करेंगे, मीटर यूज करेंगे। अब जी क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, यानी कि एक हिल जिसकी हाइट दी गई है 300 मीटर। तो पहले इसको ना डायग्राम में ड्रॉ कर ले। ये मान लो कि आपके पास हिल की हाइट दी गई है 300 मीटर, तो इस तरह से आप एक वर्टिकल लाइन लगा दें और मान लें कि ये हिल की हाइट दी गई है 300 मीटर। ठीक है। आगे कहता है द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। यानी कि आपके पास ये मान लें कि रिवर है, ये यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ये सपोज कर लो कि यहाँ तक ये सारा आपके पास रिवर आ गया। तो रिवर का जो ये जो किनारा है ना, एंड वाला, ये वाला, इसको कहते हैं शोर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शोर। तो वो कहता है इस हिल के टॉप से इस शोर तक का जो एंगल बन रहा है ना, वो कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 70 डिग्री। तो ये देखें, यहाँ टॉप से इस शोर तक का ये जो एंगल बनेगा, इसे हम क्या कहेंगे, 70 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हमने मेंशन कर दिया 70 डिग्री। अब उसके बाद कहते हैं एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। तो डायरेक्टली जो रिवर के अक्रॉस एंगल बन रहा है वो ये वाला है। ये कितना बन रहा है, ये है 50 डिग्री। तो देखें ये भी यहीं पे बन रहा है और इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में आ रहा है, तो ये बन गया 50 डिग्री। इसको आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। आगे कहते हैं फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। आपने उस रिवर की विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये देखें, हमने ये लेट किया है ना, रिवर है, ये सारा रिवर है, तो यहां से यहां तक ये बनती है रिवर की विड्थ। तो इस विड्थ को हम नाम दे देते हैं एक्स का। तो यही एक्स आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर यहां तक। आगे कहता है हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। ये जो रिवर है ना, ये इस फुट से कितनी ज्यादा दूर है। तो ये देखें, ये तो आपके पास यहां तक ये सारा रिवर है, तो ये रिवर इस हिल से, ये हिल की हाइट थी, तो हिल से ये रिवर कितनी दूरी पे है, तो उस दूरी को हम नाम दे देते हैं वाई का। तो ये वाला डिस्टेंस भी आपने कैलकुलेट करना है कि रिवर जो है वो इस हिल से कितना ज्यादा दूर है, तो ये डिस्टेंस भी आपने निकालना है वाई। क्लियर जी। तो इस तरह स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह ये आपके पास डायग्राम बन गई है। अब आप देखें कि अगर ये वाला एंगल आपको गिवन है 70 डिग्री, तो इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल भी क्या होगा, 70 डिग्री। तो इसको भी आप 70 डिग्री मान लें। इसी तरह से अगर ये 50 है तो इसके बिल्कुल सामने ये वाला एंगल क्या होगा, 50 डिग्री। तो इस तरह बेटे आपके पास ये पूरी एक डायग्राम सेट हो जाती है, ए बी सी, और इस पॉइंट को नाम देते हैं डी और इस पॉइंट को नाम देते हैं ई। ये तो यूज भी नहीं होगा। डायग्राम क्लियर होगी जी। अब देखें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाली रिवर की विड्थ एक्स और ये वाली दूरी, यानी कि रिवर और इस हिल के दरमियान ये जो गैप है ये कितना है, ये डिस्टेंस भी हमको वाई निकालना है। तो एक्स और वाई दोनों कैलकुलेट करना है। बात समझ आ गई बेटे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो चीजें फाइंड करनी है वो लिख ले पहले कि विड्थ ऑफ द रिवर मेजरमेंट ए डी, ये वाली विड्थ हमने निकालनी है एक्स, और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है, मेजरमेंट डी बी, जिसको हम कह रहे हैं वाई, तो वो वाई भी कैलकुलेट करना है। इस तरह से लिख लें। उसके बाद आप देखें कि आपको ये दोनों चीजें जो है ना, ये ट्राइंगल्स में मिल रही हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रही है डी सी बी, सही है, डी बी सी, ये वाली ट्राइंगल मिल रही है, ठीक है, और दूसरी आपके पास ये ए बी सी, ये बड़े वाली ब्लू वाली ट्राइंगल नजर आ रही है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल्स को यूज करके हम ये चीजें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल डी बी सी, सही है, डी बी सी, यहां से वाई निकलेगा ना बेटे, देखो डी बी सी में ये वाई आ रहा है, तो इस वाई को पहले निकालते हैं।
ये y आएगा तो फिर इस बड़ी ट्रायंगल को यूज करके x निकाल सकते हैं ना, तो बस फिर ये y पहले निकालते हैं। तो यहां से देखें हमें ये साइड गिवन है, ये चीज भी हमें यूज करनी है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस आ जाएगी, और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें y ही चाहिए ना, तो हम tan यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करेंगे tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, मेजरमेंट BC, सही है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है, मेजरमेंट DB। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है बेटा, ये देखो 70, तो 70 पुट कर दें, इज इक्वल टू मेजरमेंट BC कितनी है 300, 300 पुट कर दें, मेजरमेंट DB कितनी है बेटे y, तो यहाँ पे y पुट कर दें। अब यहाँ पे tan 70 की वैल्यू निकाल लें, tan 70 कैलकुलेटर पे पुट करेंगे, आंसर आपके पास आएगा बेटे 2.7474। तो ये देखें 2.7474 इज इक्वल टू 300/1, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये y इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये देखें मल्टीप्लाई हो गया, और ये 300 अपनी जगह। यहाँ से y निकाल लें, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई इधर 300 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें, आंसर आता है ये 109.19 मीटर। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो 109.2 मीटर ये आपके पास y आ गया। लो जी, आपको y तो मिल गया, यानी कि हिल और रिवर के बिटवीन जो डिस्टेंस था वो इतना है। क्लियर। अब आप राइट ट्रायंगल यूज करेंगे ABC, यानी कि ये वाली ABC, इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके आपने अब x निकालना है, क्योंकि अब तो देखो ना ये आपके पास y है पड़ा, अब आप इस x को निकाल सकते हो इजीली। तो बस फिर बेटा ये देखें, राइट एंगल ट्रायंगल ABC हम यूज करने लगे, यहां से फिर से tan लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, थीटा की जगह 50 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये देखें ABC ट्रायंगल जो है उसमें एंगल ये वाला यूज हो रहा है 50 डिग्री, तो यही एंगल यूज करेंगे 50 डिग्री। और आगे देखें एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर 300 डिवाइड बाय बेस, अब बेस ये सारी है, ये देखो ये सारी बेस है, तो ये है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिख दो। क्लियर। अब बेटे tan 50 की वैल्यू कैलकुलेटर पे देखें 1.1917 आती है, 300 डिवाइड बाय x प्लस वाई, वाई कितना आया है, y अभी हम निकाल चुके हैं 109.2, तो 109.2 यहाँ पुट कर दें। क्लियर। अब बेटे ये देखें ये वाली सारी वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस साइड पे 300 बचेगा। आगे चलें जी, इस वैल्यू को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा यूं भी कर सकते हैं, और एक तरीका और भी है कि आप देखें कि ये जो वैल्यू थी ना, यानी कि इसको इधर ही रहने दें, क्योंकि x निकालना है ना, इसको इधर ही रहने दें, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इधर आके डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये वैल्यू देखें मल्टीप्लाई हो रही है, 300 के नीचे आके डिवाइड हो गई। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, ये आता है 251.74। ठीक, इस साइड पे जो कुछ है इसको वैसे लिख दें। अब यहां से x निकालो, x को अपनी जगह पे रहने दें, ये वाली वैल्यू प्लस की है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी। क्लियर। अब इन दोनों को माइनस कर लें, जब माइनस करेंगे तो आपके पास बेटा ये आंसर आ जाता है 142.54। बुक के एंड पे देखेंगे तो वो लिखा हुआ है 142.5, यानी कि 142.5 लिखा हुआ है, उन्होंने 4 को मेंशन नहीं किया क्योंकि 5 से लेस है डिजिट, तो लिहाजा आप भी इसको ऐसे लिख दें 142.5 मीटर। ठीक है जी, क्योंकि वहां पे जो यूनिट यूज किया गया था हिल की हाइट का, वो मीटर में थी, तो यहाँ पे भी हमारा जो एक्स का यूनिट यूज होगा वो मीटर में होगा। लो जी, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कहता है अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ अ स्ट्रिंग अटैच टू इट, यानी कि एक पतंग के साथ एक रस्सी या धागा अटैच किया गया जिसकी लेंथ उसने बता दी उस स्ट्रिंग की 120 मीटर है। मान लो कि यहाँ पे आप ठहरे हैं, सही है, यहाँ से आप एक पतंग उड़ा रहे हैं, तो वो पतंग यहाँ पे ठहरा है, सही। तो ये जो आपके पास उस स्ट्रिंग की लेंथ है वो उसने बता दिया 120 मीटर, ठीक है, इसको स्ट्रिंग मान लें। तो ये देखिए ये स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 120 मीटर है। क्लियर। अब कहते हैं व्हेन एट एन एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, अब देखें ना यहाँ पे आप ठहर के देख रहे हैं, तो ग्राउंड से जब टॉप की तरफ आप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 50 डिग्री, ये आपके पास बन गया। उसके बाद कहते हैं जी हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, अब यहां से देखें ना, यहां से यहां तक जहां तक पतंग है, आपने यहां से धागा पकड़ रखा है ना, या कह ले स्ट्रिंग पकड़ रखी है, तो जहां से आपने उसको पकड़ रखा है वहां से लेके जहां पे आपकी काइट है वहां तक की आपने ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें बिल्कुल इस पॉइंट के सामने ये आप ठहरे, यहाँ पे आपका हैंड है जिससे आपने स्ट्रिंग पकड़ रखी है, और यहाँ पे आप देखें तो आपका क्या है, काइट। तो ये जो आपके पास हाइट बनती है हैंड से काइट तक की, ये आपने एक्स मान लेनी है, इसको आपने फाइंड आउट करना है। ये था टोटल क्वेश्चन। आगे वो कहता है assume that the string is stretched, भाई जब पतंग उड़ रही है तो इसका मतलब रस्सी के अंदर खिंचाव तो है ना, वो स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये ट्रायंगल बन जाएगी। अब आप देखें आपको ये x निकालना है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये साइड तो गिवन नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा,
हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, तो ये देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो आप परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब हम साइन यूज करेंगे। तो बस फिर यहाँ पे मेंशन करें कि आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम साइन थीटा यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर एक्स है, पुट कर दें यहाँ पे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मेजरमेंट बीसी और मेजरमेंट एसी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये वाली चीज, अदरवाइज डायरेक्ट भी पुटिंग हो सकती है। देखें थीटा क्या है 50, पुट कर दें ये वाला एंगल। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, मेजरमेंट बीसी, तो ये देखें मेजरमेंट बीसी आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है, मेजरमेंट एसी, तो मेजरमेंट एसी आ जाएगा। साइन 50 कैलकुलेटर पे पुट करें 0.766 आता है, सही है, 0.766 आता है। मेजरमेंट बीसी का नाम क्या है, एक्स, एक्स पुट कर दें। मेजरमेंट एसी कितनी दी गई है 120, तो 120 पुट कर दें। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेन्यूज 120 है। तो अब बेटे देखें कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 होगा, तो x को 1 से मल्टीप्लाई तो x ही आएगा, ठीक, और 120 को 0.766 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस तरह से। अब करें कैलकुलेटर पे इसको जरा मल्टीप्लाई, 120 को 0.766 से, तो ये आता है 91.92, साथ में यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर, क्योंकि उसने जो स्ट्रिंग की लेंथ दी थी वो भी तो आपके पास क्या थी, 120 मीटर, मीटर में थी, तो लिहाजा ये जो आपके पास हाइट आई है जिसको हम x कह रहे हैं उसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर। तो ये बेटे आपके पास आंसर आ गया 91.92 मीटर। लो जी, आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।